तो चलिए आज बात करते हैं किम जोंग उन की। दुनिया में दो तरह के लीडर्स रहते हैं। जो पहले जो होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और दूसरे जो रहते हैं वो सनकी रहते हैं। आप एक शक्तिशाली लीडर से लड़ सकते हैं, शक्तिशाली देश से लड़ सकते हैं, पर जो सनकी रहते हैं उनके साथ नहीं, क्योंकि उनको खुद की फिक्र नहीं रहती, खुद के देश की फिक्र नहीं रहती। तो आगे मतलब सामने वाले की क्या करेगा, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जाने जा रही है। तो एक तरह से हम आज किम जोंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी में आती है। ये तो डिक्टेटर है ही, पर ये सनकी भी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में इनकी बहुत ज़्यादा रील्स वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे इनके नाम से, कि कोई इनको भी युद्ध के लिए बुला क्यों नहीं बुला था। तो इसमें उनके बहुत सारे मतलब फ़नी फेसेस बनाए जा रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आज अभी इन्होंने क्या कारनामा कर दिया है, पहले वो बात सुन लेते हैं। North Korea fires 10 ballistic missiles during US and South Korea military drills. Missile launched. North Korea launched around 10 ballistic missiles in a single test. The missiles were framed from areas near Pyongyang. And timing of the launches happened during a joint military exercise between the United States and the South Korea, where the missiles landed. The missiles were fired towards the Sea of Japan, also called as the East Sea. No damage or casualties were reported. Missile range: some missiles reportedly traveled around 300 to 350 किलोमीटर बिफोर लैंडिंग इन द सी। अभी एक तरह अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। अभी यहाँ पे एशिया में इन्होंने ये मतलब मिसाइल का टेस्ट किया है, तो ये अमेरिका को चैलेंज नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अमेरिका की मतलब आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये अमेरिका को चैलेंज दे रहा है कि यह जानबूझकर जापान पर या साउथ कोरिया पर हमला करने जा रहा है। नहीं, वैसे नहीं। साउथ कोरिया और जापान में अमेरिका का ऑलरेडी बेसिस है। अमेरिका की मिलिट्री वहाँ पे ड्रिल्स करती है, दोनों देश मिलकर, साउथ कोरिया और यूएसए की मिलिट्री भी मिलकर भी ड्रिल्स करती है, और जापान की और यूएसए की मिलिट्री भी मिलकर ड्रिल्स करती है। मतलब दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो आपस में मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ पे होती रहती है। तो जब भी ये ड्रिल्स होती है ना, तो नॉर्थ कोरिया का मतलब किम जोंग उनका कहना रहता है कि यह हमारे लिए थ्रेट है, ये यहाँ पे अमेरिका का प्रेजेंस होना ये हमारे लिए थ्रेट है। और ये सही भी बात है, उनके लिए सच में थ्रेट है। अगर देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ, क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हुआ तो नाटो की फोर्सेस या अमेरिका को बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक आया गया, और कोई भी देश नहीं चाहता कि अपना दुश्मन देश हमारे साथ या हमारे पड़ोस में आ जाए। तो ये जब ड्रिल चालू थी तब इन्होंने ये मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये जो मिसाइल लैंडेड हुई ना, ये सी ऑफ जापान में हुए। तो जापान में भी इसमें मतलब वहाँ पे भी थोड़ी मतलब अभी गड़बड़ हो चुकी है, और मिसाइल की जो रेंज थी वो 300 से 350 किलोमीटर की तकरीबन थी। आगे बढ़ते हैं। रीजन बिहाइंड द लॉन्च, वही जो नॉर्थ कोरिया कंसिडर द यूएस एंड साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल्स अ प्रोवोकेशन एंड प्रिपरेशन फॉर इन्वेजन। द मिसाइल लॉन्चेस वेयर likely intended as a show of military strength and warning. International response: Japan, the United States, and the South Korea monitored the launches. Regional tension increased. The defense system were placed on alert. ये जापान में हो रहा है। और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? द इवेंट इंक्रीज सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ईस्ट एशिया। इट हाईलाइट्स ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड द यूएस साउथ कोरिया अलायंस। ये जो टेंशन वेंशन की बात है ना, ये आर्टिकल में छपा गया है, यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, ये हर बार होता रहता है। आगे देखो, द यूनाइटेड स्टेट कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल्स विद साउथ कोरिया मेनली टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑन द कोरियन पेनिसुला एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल थ्रेट्स। अभी देखो, यूएस का कोई काम नहीं है यहाँ पे एशिया में आकर दखल देना, पर वो सुपर पावर होने के जो फ़ायदे उठाता है ना, उसको पूरे मतलब पूरी दुनिया पर कंट्रोल चाहिए। किसी को आगे भी नहीं जाने देना, और किसी को मतलब ज़्यादा पावरफुल भी ना होने देना। ये यूएस की जो रणनीति है ना, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान जो है वो खुद की मिलिट्री तो रख नहीं सकता, तो जापान को हम प्रोटेक्ट करेंगे, साउथ कोरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वजह से ये हर जगह अपने बेसिस बनाता है, और यहाँ से वो अपने दुश्मन के ऊपर है ना पूरा ध्यान देता है। तो साउथ कोरिया में और जापान में वहाँ से वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकता है। चाइना को मतलब एक देखा जाए तो एक थ्रेट ही है वो, और दूसरे है चाइना के बाद हमारा नंबर लगता है, पर हम काफ़ी दूर है वहाँ से। चाइना ऑब्वियसली उसने चाइना के लिए रखा है। वेयर द मिसाइल्स लैंडेड, तो वो मैंने पहले बोला था कि सी ऑफ जापान में मिसाइल रेंज भी बोलती थी, और रीजन बिहाइंड द लॉन्च ये भी बता दिया। अभी देखो ये मैप में आपको नॉर्थ कोरिया दिखा, साउथ कोरिया दिखा,
एक कोरिया एक ही देश था जो सेपरेट हो गया है। अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया भी चाहता है साउथ कोरिया में इन्वेट करना, उसको अपना भाग बनाना चाहता है अपने देश का। पर ये पॉसिबल नहीं हो सक रहा है क्योंकि वहाँ पे है ना अमेरिका का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। सी ऑफ जापान जो, देखो जहाँ पे मिसाइल गिरी है वो सी ऑफ जापान, वो जापान के बहुत करीब है, तो इस वजह से जापान को भी प्रॉब्लम है। अभी अमेरिका ने इन लोगों के यहाँ पे जो बेसेस बनाए, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बनाए, और अभी भाग के वहाँ से जाके इसराइल को बचाने के लिए वहाँ से चले गए। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, सऊदी को, यूएई को क्या बोला था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वैसे ही इनको बोला गया है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर जब भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से वो चला जाएगा। ये अपने स्वार्थ के लिए वहाँ यहाँ पे खड़ा है क्योंकि वहाँ से वो चाइना को काउंटर कर सकता है। अभी चाइना को काउंटर करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ताइवान दिख रहा है, ताइवान चाइना का ही भाग था। चाइना अभी इसको फिर से चाइना में मिलाने के लिए तैयार है, पर चाइना का सबसे बड़ी अड़चन आ रही है अमेरिका। अगर जब तक यहाँ पे साउथ कोरिया में और जापान में अमेरिका का प्रेजेंस रहेगा तो एक तरह से देखा जाए तो ताइवान बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो अभी हाल ही में ये भी न्यूज़ आई थी कि चाइना के जो बोट फिशिंग्स है वो पूरी तरह 1000 से ज़्यादा बोट फिशिंग जो है ना वो पूरे ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान में देखी गई है। तो इस वजह से ये भी चाइना टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है क्योंकि अभी सबने अपने अपने हाथ खोल दिए। रशिया ने जब यूक्रेन पर इन्वेट कर दिया, अमेरिका ने वेनेजुला पर प्रेसिडेंट को उठा के लिया, अमेरिका ईरान पर ये कर रहा है, तो चाइना क्यों पीछे रहेगा। चाइना को भी चाहिए। और इकोनॉमिक हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ताइवान जो है ना, ताइवान बहुत ही ज़्यादा मतलब चाइना के लिए ज़रूरी है क्योंकि ताइवान अमेरिका के बाद दुनिया में सेकंड नंबर पे लीडिंग है सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए ये चाइना को, ये चाइना की आँख में ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा खटकती है, तो ये बहुत ज़्यादा चाइना को इसकी ज़रूरत है। तो ये मैप में देखो, सी ऑफ जापान में अगर चाइना ने आगे चल के देखो नॉर्थ कोरिया कौन कहाँ है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन करता है, चाइना और रशिया। नॉर्थ कोरिया को जो सबसे गहरा दोस्त, मतलब जो भी उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जो मतलब वो देश जो है अलग थलग गिरा है, उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और उसके लोगों के लिए जो भी नेसेसिटीज़ का सामान होता है वो चाइना उसको दे देता है। वो रशिया का भी काफ़ी अच्छा था दोस्त है। अगर चाइना ने अगर कहा ना तो सी ऑफ जापान पूरी तरीके से, नॉर्थ कोरिया जो है ना सी ऑफ जापान में अपना मतलब एक तरह से पूरा का पूरा सी ऑफ जापान कंट्रोल कर लेगा, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने करके रखा है। जिस वजह से जो मदद आने वाली है ताइवान के लिए कोरिया से और जापान से वो नहीं आ पाएगी। और आगे चल के जो ईस्ट चाइना सी है तो ये संभालने के लिए चाइना जो है ना अभी सक्षम है, और वो उसने दिखा दिया है कि जिस तरीके से उसने 1000 बोट फिश जो है वो लगा दी थी लाइन में, तो वो इस वजह से जो आगे चल के जो ताइवान के लिए हेल्प आएगी वो पॉसिबल नहीं होगी ताइवान को तक पहुंचाने के लिए। तो अभी इस वजह से है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता अमेरिका वहाँ पे आए, पर अमेरिका को वहाँ पे चाइना को काउंटर करना है। अमेरिका वहाँ से चला गया तो ताइवान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बड़ी बात है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिन ब दिन है ना उलझता जा रहा है। तो मतलब अभी ये कैसे सॉर्ट होगा आगे चल के, चाइना लेगा नहीं लेगा, ताइवान को इन्वेट करेगा नहीं करेगा, इस पर भी देखा मतलब पता नहीं। पर अमेरिका को फ्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि 2027 तक चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो वाई दिस हैपन्स रिपीटेडली, नॉर्थ कोरिया कंसिडर द जॉइंट ड्रिल्स a threat of or rehearsal for invasion, so it often responds with a missile test to show its military capability. एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर कहा, कब जब ये ड्रिल हुई थी तो कब ये नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किए थे, 2023 में, 2022 में और 2017 में। तो दिस हैज़ बिकम अ कॉमन जियो पॉलिटिकल पैटर्न। यूएस साउथ कोरिया स्टार्ट मिलिट्री ड्रिल्स, नॉर्थ कोरिया कंडेम द ड्रिल्स, नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस मिसाइल्स एज अ वार्निंग। तो इस तरीके से जो है ना नॉर्थ कोरिया मतलब चाइना और नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे करके ये इन्वेट करने के लिए कोरिया पर, नॉर्थ कोरिया ने कोरिया पर किया है, चाइना ने ताइवान पर किया है, ये इन्वेजन का ही पॉलिसी अपना रहे। तो
इसका जापान को क्यों कंसर्न है? तो वाई जापान इज कंसर्न? मिसाइल ऑफन फ्लाई टुवर्ड्स द सी ऑफ जापान, मेनी मिसाइल लॉन्च बाय नॉर्थ कोरिया लैंड इन द सी ऑफ जापान व्हाइल विच इज क्लोज टू जापानीज टेरिटरी, रिस्क टू national security. Some Northern Korean missiles have ranges capable of reaching Japan's mainland, which raises the security concern. Defense systems are activated. Japan maintains missile defense systems such as the Patriot Pack-3 and Aegis ballistic missile defense to intercept potential threats. Or government response. Japan government usually condemns the launches and coordinates with allies like the United States and साउथ कोरिया। तो ये कोई मतलब ऐसी नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है, आगे भी ये बातें होती रहेंगी। पर इसका जो रिजल्ट है ना, तो वो एक ही आएगा कि किसी ना किसी को, एक तो कोरिया हाथ से जाएगा, एक तो ताइवान हाथ से जाएगा। यूएसए को, दोनों देशों को अभी ज़्यादा दिनों तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।